ये हैं व्लॉग के कुछ हाइलाइट्स आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग स्किन केयर के हिसाब से है और मैंने क्या शॉपिंग की है विंटर के हिसाब से अपनी बेबी की, बेटी की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलते हैं हम लोग व्लॉग की तरफ। जिन लोगों ने मेरा व्लॉग पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि उनको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं इस साइड आ गई थी। यहाँ पर शीट मार्क्स थे और शीट मार्क्स की बहुत सारी क्वालिटी थी। देख सकते हैं इतने सारे माशाल्लाह से यहाँ पे शीट मार्क्स थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और प्राइस भी अलग अलग थी। और मैंने इतने सारे जो शीट मार्क्स होते हैं ना, ऑनलाइन भी नहीं देखे जितने यहाँ पर अवेलेबल थे। इसके बाद मैं सीरम्स की तरफ आ गई थी। सीरम्स भी बहुत अच्छे थे, गार्नियर के सीरम्स थे। इसके अलावा बहुत सारे सीरम्स थे। ये क्वालिटी देख सकते हैं आप, इसमें वाइटनिंग भी थे। इसके अलावा एजिंग के थे, रेटिनॉल ऑयल, इसके अलावा और भी बहुत सारे सीरम्स थे और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और दूसरा, और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग वाइटनिंग क्रीम की तरफ आए और यहाँ पे वाइटनिंग क्रीम को, फिर यहाँ पर आ गए लाइनर्स, जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं इसका आ गए। और सामने की तरफ आते हैं जी, यहाँ से कुछ सामान ये चाहिए था तो ये ले लिया बेबी के लिए। ख़ास तौर पे कान वगैरह जो एयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्लीन करना, तो फिर छोटे बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के भी होते हैं, तो इसी वजह से ये ज़रूरी होती है। हर घर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़, तो ये ले ली। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिपस्टिक के शेड देखने हैं। और इससे ज़्यादा मुझे क्रिस्टीन की बहुत अच्छी यहाँ पे मिल गई थी मेकअप की। और जैसे कि हाइलाइटर होता है, ये देख सकते हैं आप, जो बहुत ही अच्छा था। आजकल मार्केट चले जाओ, बिल्कुल भी क्रिस्टीन की चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन आज भी पार्लर्स में, सैलून में यही चीज़ें चल रही हैं। इतनी मियारी होती हैं, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी नॉर्मल होती है। लो तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल प्राइस में होती है। क्रिस्टीन की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बी क्यूट की तरफ आ गए हैं। इसकी मेकअप बहुत ज़्यादा, इसका मेकअप बहुत अच्छा होता है और मियारी होता है और रीज़नेबल प्राइस में होता है। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि मुझे लिक्विड ब्लशर चाहिए, तो वो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो अभी यहाँ पे नहीं है। और आप टिंट देख सकती हैं, आप टिंट ले लें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे टिंट नहीं चाहिए, मुझे लिक्विड ब्लशर ही चाहिए था। तो यहाँ पर जो सिस्टर थी वो रिवाज यूके की लिपस्टिक देख रही थी। बहुत अच्छी लिपस्टिक थी और इनका शेड भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद मेकअप के जो स्पंजेस वगैरह होते हैं और जिनके साथ मेकअप होता है, एप्लीकेटर वगैरह सारे, इनकी भी बहुत अच्छी लगी हुई थी यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी फेशियल के स्पंज वगैरह होते हैं वो भी मिल रहे थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। लिपस्टिक के शेड वगैरह देख रहे थे और लिपस्टिक के शेड मैंने जो पसंद करने थे वो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे हमेशा डार्कर शेड ही अच्छे लगते हैं जो मेरे पास पहले ही होते हैं। लेकिन ऐसे शेड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जो आपके पास पहले से हों और वो डार्कर शेड हों। आप मतलब घर में इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, कहीं भी मतलब बाहर अंदर जाने के लिए इतने डार्कर शेड अच्छे नहीं लगते हैं। जो होते हैं दूसरे शेड जो होते हैं जो थोड़े लाइट होते हैं, इसके अलावा वो पिंक की शेड में नहीं आ रहे होते या रेड के शेड में नहीं आ रहे होते, टोन में नहीं आ रहे होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे शेड दिखा रही थी, तो यहाँ पे मुझे मतलब कि आपको मैं बता दूँ, मुझे पिंक, शॉकिंग पिंक शेड बहुत पसंद आया था, लेकिन वो मेरे पास पहले ही है। इसके अलावा मेरे पास ग्लोव्स भी है, उसकी लिपस्टिक भी थी। तो फिर मैंने दूसरा जो कलर होता है ना, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, वो मैंने लिया। और वैसा ही कलर मेरी सिस्टर ने पहले लिया था, अभी उन्होंने लिया था, तो वो मुझे भी यही कह रही थी कि आप देख लो। तो मुझे जो पसंद आ रहा था ना, शॉकिंग पिंक की फैमिली से पसंद आ रहा था।
तो वो मुझे ये कहती है कि आपके पास तो पहले ही बहुत सारे, ये देख सकते हैं आप, जो ऑरेंज थोड़ा सा शेड आ रहा था और थोड़ा उससे थोड़ा न्यूड शेड था। तो वो मुझे कह रही थी कि वो ले लो, क्योंकि वो आपके पास शेड नहीं है, तो वही शेड लेने चाहिए जो आपके पास नहीं होते। और मुझे ये बात बहुत, हर तरह के शेड होने चाहिए आपके पास, लेकिन न्यूड शेड लाजमी होने चाहिए, उससे मेकअप बहुत डिफरेंट लगता है। खैर दो शेड भी मिला के कोई दूसरा न्यूड कलर बन जाता है, लेकिन वो वाली बात नहीं होती जो एक अलग से शेड में होती है। तो यहाँ पे आज डिसाइड हो गया था कि शेड कौन सा लेना है। लिपस्टिक का, और जो आज यूके की लिपस्टिक वगैरह ली थी यहाँ से, बहुत अच्छी थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो हमने लगा के भी देख ली थी अपने हैंड्स के ऊपर कि इसका कलर कैसा आ रहा है। न्यूड शेड था और बहुत ज़बरदस्त शेड था। तो घर जाके आपको लाजमी मैं इसका नंबर और शेड दिखाऊंगी। आगे की तरफ चलते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्रीम्स की तरफ, लोशन की तरफ, क्योंकि जैसा कि मौसम चेंज हो गया है, ठंड आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे कोल्ड क्रीम्स वगैरह, और इसके अलावा पॉन्ड्स हो गई, फेयर लवली हो गई, तो ये देख रहे थे। तो यहाँ पर लोशन वगैरह ले रहे थे। लोशन तो लाजमी ज़रूरी होते हैं विंटर्स वगैरह में, तो फिर हम लोग पहले ही ले लेते हैं ताकि हमें घर में किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम निकाल लें फ़ौरन से। तो बाकी आगे जो हेयर्स की चीज़ें होगी, रिमूव के मार्क्स वगैरह हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं फेशियल्स की, सईद गनी की, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जेल वगैरह और फेशियल्स, और इस मैनी पेडी फेशियल्स, हेयर्स के सारे जितनी भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें थी। मेरा ख़्याल है कि स्किन केयर की और हेयर केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो उनसे कभी भी ना इंसान बोर नहीं होता है, और बहुत अच्छे तरीके से ना इसकी ना शॉपिंग भी करता है और इन सब चीज़ों को देखता भी है। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि हर चीज़ से ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं इस तरह की शॉपिंग्स वगैरह से। लेकिन इस तरह की शॉपिंग से मैं नहीं कहती कि गर्ल्स वगैरह बोर होती होंगी, जो हाउसवाइफ्स हैं वो बोर होती होंगी। बिल्कुल भी इस तरह की जो स्किन केयर की जो शॉपिंग आ जाती है ना, जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ कोई भी बोर नहीं होता। और यहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं दिलचस्पी से, बड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। सीरम्स हो गए, मेकअप हो गया, इसके अलावा वाइटनिंग की चीज़ें, स्किन केयर की चीज़ें हो गई, ये सारी बड़ी दिलचस्पी के साथ और इंटरेस्ट के साथ लोग लेते हैं और देखते हैं। तो सईद गनी की देख सकते हैं, यहाँ सारी प्रोडक्ट्स हैं, फेशियल्स हैं और क्रीम्स हैं। मसाज क्रीम हो गई, स्क्रब हो गया, मास्क हो गए, इसके अलावा इनके फेस वॉश हैं। और ये देख सकते हैं सईद गनी के सीरम्स भी हैं और वाइटनिंग फेशियल सीरम भी हैं, ये देखें। और इनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। सईद गनी का रेटिनॉल नाइट सीरम है, टी ट्री नीम सीरम है, विटामिन सी सीरम है, हेराक्लोनिक एसिड सीरम है। इसके अलावा विटामिन सी फेस वॉश साथ ही रखे हुए हैं, और दूसरे भी संदल हो गया, कॉट मिल्क हो गया, एलोवेरा हो गया। इसकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वॉश की और सीरम की, इन लोगों ने रखी हुई हैं। इनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इस तरफ आ जाते हैं दूसरी जगह के ऊपर, और यहाँ देख सकते हैं शैम्पू के प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। और शैम्पू के प्रोडक्ट्स में वीनस का बहुत अच्छा शैम्पू रहा है, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डैमेज हेयर्स या गिरते हुए जितने भी हेयर्स होते हैं, हेयर फॉल्स होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखना था फेस वॉश वीनस का, तो वीनस का हमने फेस वॉश देख लिया। गार्नियर की क्रीम्स वगैरह मैंने यूज़ की हैं, बहुत अच्छी होती हैं। सीरम्स अभी तक मैंने इसके यूज़ नहीं किए। लास्ट में आप लोगों को मैं क्लिप्स दिखा रही थी सीरम्स का। तो यहाँ पर आ गए थे, हमने जो शॉपिंग की थी ना वो दिखाते हैं। ये कीज़ वगैरह ली थी, काफ़ी सारी कीज़ थी। इसके अलावा यह हेयर बैंड था पिंक कलर का। विनिस का फेस वॉश था, 6 मंथ चल जाएगा बहुत आराम से, ऑयली स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ ये कीक्स कीक्स देख सकते हैं, और बीबी क्रीम थी। और यहाँ पर ग्लो स्नो ग्लो वाली और
फेयर एंड लवली थी, देखना और साथ ही हेयर बैंड्स वगैरह थे 2-3 तरह के, और बीबी क्रीम थी बीबी क्रीम हो 235 गई, की। क्योंकि बीबी और क्रीम ये ऐसी है होती है कि आप घर में भी कहीं आते जाते इस्तेमाल कर सकते हैं। लिपस्टिक के शेड्स थे और रिवाज ये तेरी यूके बेटी के की, लिए मैंने बेटे के और लिए बोला साथ आ शरारा जाते पे। हैं काजल बेटा हो ये भी गया। लेना इसके ये कान कुछ साफ शॉपिंग करने, थी जो मैंने आप जैसे लोगों के मैं भी साथ कुछ शेयर की निकालूंगी थी। आयत के इसके कान बंद अलावा पड़े आ हुए हैं। जाते हैं शेड्स की तरफ। लिपस्टिक के तो ये मैं लिपस्टिक लिपस्टिक के आपको शेड दिखा दूंगी, बहुत ही प्यारे शेड हैं, ये देख सकते हैं। ये 2 कलर्स में शेड हैं, सेम कलर्स, एक मेरा और एक सिस्टर का, और इसका नंबर है 12, और देख सकते हैं बिल्कुल ना। ये भी एक लेके और जाऊंगी फिर आ जाते हैं, हाँ आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ले देख रहे होंगे जिसका मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहती। और ये देखिए शूज़ भी लिए थे जो दिखाने के साथ। ये हो गई एक एयर्स की कोई सफाई बात के नहीं, लिए, मैं कान की सफाई मैं ले के लूंगी मैं ले लिए, लूंगी। और इसके अलावा वॉचेस वगैरह हो गई बच्चों की। ये सारी चीज़ें हो गई जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग बाकी कोई नहीं दूसरी सब ला चीज़ों कर की रख। तरफ। इसके बाद भाई दूसरे शेड की तरफ आ जाते हैं। ये दूसरा शेड है, देख सकते हैं इसका कलर देख इसका है 25 रिवाज यूके का है ये भी। और फिर ड्रेसेस वगैरह भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी साथ साथ, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिए हैं, विंटर शॉपिंग वगैरह की है। तो जी ये पहला ड्रेस है इसका। अच्छा ये फुल स्लीव्स का है और ब्लू कलर का इसका पजामा है, और शर्ट इसकी देख सकते हैं आप फ्रॉक स्टाइल में है। और ये सबसे पहले आके उसने मतलब कि मैंने उसे वेयर करवा दिया था, और दूसरा ड्रेस दूसरे दिन वेयर करवा दिया था। ये हुडी के साथ था और 3 मानो बिल्लियाँ उस पे बनी हुई थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जो था इसके एक लगा हुआ था, एक बंच लगा हुआ था। मुझे पता था ये बंच बहुत जल्दी उतर जाना है, बच्चे बहुत जल्दी ये उतार देते हैं। सामने लेस लगी हुई थी, और मैंने ये हो गए 2, इसके यहाँ पे बड़ा ये हो प्यारा गया सा जो दूसरा ये ड्रेस। है, और ये देख साथ सकते ही हैं आप। आप लोगों को बाकी ड्रेस भी अगर ये मैं निकल दिखा भी गया दूंगी। ना तो फिर मैं और इस इसको पे हार्ट यहाँ शेप बनी पर हुई है, और सर्दियों में बहुत ही मतलब कि अच्छा विंटर्स में लगेगा। इस तरह के ये ड्रेस देख वगैरह ना सकते फुल हैं इसकी स्लीव्स वाले हुडी अच्छे है। लगते हैं। बाकी ड्रेसेस की तरफ आएंगे तो बाकी ड्रेसेस आपको दिखाती हूँ। ये लेमन हुडी आ कलर गई है, और ये बूटा। बहुत ये ही प्यारा लाइट लेमन ग्रीन कलर कलर का है। है। और ये देख सकते हैं इसकी भी हुडी है, बहुत प्यारा ड्रेस है। और इसी तरह का गर्ल्स येलो स्टाइल कलर है। का ये भी ड्रेस है। उससे पहले वाला वो भी गर्ल्स स्टाइल था, देख और सकते दोनों हैं का स्टाइल प्यारा सेम है, ड्रेस। कलर डिफरेंट है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। और यहाँ सामने देख सकते हैं इसका जो सामने फ्रंट का डिज़ाइन था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। इस पे नेकलेस बना हुआ है और वो बनी हुई है, और साथ ही देख सकते हैं हार्ट शेप बना हुआ है। तो फिर आ जाते हैं हम नाइट ड्रेस की तरफ। नाइट ड्रेस क्या होता है, मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में ले लिया है। इसका अंदाज़ा मुझे ना घर आकर हुआ। मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने साइज़ नहीं देखा और मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का ले लिया। लेकिन मुझे ये होता है कि ना मैंने जब भी जाना है ना सुपरमार्केट या मॉल्स वगैरह, तो वहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए लाज़मी जो होता है ना वो नाइट ड्रेस लेना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो नाइट ड्रेस अपना वेयर करके रात में सोए नाइट में, और डे में दूसरी ड्रेस वगैरह पहने। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ड्रेस आ जाता है, उसकी आ गई ही जीन्स आ गई, और ये फुल स्लीव्स में है। ये भी बड़ा प्यारा कलर है, और इसके ऊपर भी डिफरेंट कलर्स के देख सकते हैं। सामने की तरफ इसका स्टाइल है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक ख़राब नहीं होता, ना ही इसके ऊपर रुआँ आता है। ये जो नॉर्मल जो मौसम हो रहा होता है ना, आ रहा होता है या जा रही होती हैं सर्दियाँ बिल्कुल, उसमें वेयर करवा सकते हैं। इस तरह के मैंने 2 ड्रेस देखा था, जो फर्स्ट दिखाया था और ये सेकंड दिखाया था। ये थोड़ा लाइट से कलर में था। और आ जाते हैं ये हम लोग अगले ड्रेस की तरफ। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छा लगा था कि ग्रे इसकी थी पैंट, और ये मतलब कि पजामा था, बहुत ही नरम और स्टफ़ था इसका। पॉकेट्स बनी हुई थी, साथ इसकी शर्ट थी ब्लू कलर की, और साथ ही ये देख से कंट्रास्ट आ रहा था। और ना ये कलर भी बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद आ जाते हैं ज़िगज़ैग वाले वाइट कलर की लाइन से ब्लैक इसके बीच में, ये भी कलर बहुत अच्छा है। इसमें भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी के पर बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ये सर्दियों के विंटर्स के ड्रेसेस वगैरह हैं, और अच्छे भी लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस वगैरह। और मैं ज़्यादातर ना फ्रॉक्स, मैंने आपको कहा कि वो मैं नहीं लेती हूँ। मेरी सिस्टर ने एक फ़्रॉक भी ट्रॉली में ऐड की थी जो बिल्कुल मतलब गर्म फ्रॉक थी,
तो वो मैंने निकाल दी थी। इसके बाद आ जाते हैं अगले ड्रेस की तरफ, जिसके ऊपर बनी हुई है गाड़ी बनी हुई है। और फिर उसके अलावा ना इसके ऊपर ये देखें चमक भी रहे हैं, स्टोन्स भी लगे हुए हैं और इसका आसमानी कलर है और इसकी भी ग्रे कलर का ना इसका भी स्टफ़ बहुत नरम है। और इसके बाद आ जाते हैं अगले ड्रेस की तरफ, तो ये इसकी जीन्स है पिंक कलर की, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी साथ हुई हुई है। और ये है इसकी हुडी वाली, बड़ा ही प्यारा कलर है, वाइट कलर भी इसके साथ है और सामने फ्रंट में भी इसका बहुत अच्छा स्टफ़ इसका बहुत नरम है। बाकी हम दूसरी बातें कर लेते हैं। खाना वाना बना के हम लोग गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को शॉपिंग करते हुए और सारी जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर की हैं, तो प्लीज़ आप लोग पीछे मेरे व्लॉग्स की तरफ जा सकते हैं। डिलीवरी के मैंने बर्थ व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं, इसके अलावा मैंने डिलीवरी डे भी मैंने अपलोड किया हुआ है टाइटल के साथ। और काफ़ी सारी मैंने इस तरह की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, हॉस्पिटल की, अपनी सिस्टर की, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने बच्चों के बेबी के हिसाब से मैंने बैग, स्टोरेज बैग और उनके ड्रेसेस वगैरह की भी वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भी न्यू मॉम बन रही है तो क्या क्या चीज़ें हमें बैग में रखनी चाहिए और दूसरा स्टोरेज बैग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो भी दराज से बाय किया गया है। तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ ये सारी वीडियोस वगैरह मैंने शेयर की हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये न्यू वीडियो है। इससे बाद की जो वीडियो है, पहले की जो वीडियो है, उसमें वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो आप लोगों ने जाके देखनी है, लाइक करनी है। साथ साथ ड्रेसेस की मैं तय लगा रही थी, क्योंकि जैसे ड्रेस वगैरह होते हैं ना, उनको लाजमी वैसे ही रखना चाहिए, नहीं तो सलवटें मतलब उनके ऊपर आ जाती हैं, फिर उसके बाद प्रेस करने से भी बहुत मुश्किल जाती है, फिर पानी का स्प्रे करना पड़ता है, फिर वो सही होती है। तो यहाँ पे मैं बाकी आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। लिपस्टिक वगैरह देख सकते हैं, शेड इसका मैं दिखा दूँ, शेड मैंने यही लगाया हुआ है। शेड देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, कलर भी मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के हैंड के ऊपर। और इसका कलर किस तरह का आता है, अच्छा कलर है इसका। और यहाँ पे लाइट्स अच्छी बहुत ज़्यादा थी, उससे पहले वाली जो थी ना वो लाइट्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर इस वजह से मैंने अलग से आप लोगों के लिए थोड़ा ये क्लिप बना लिया। तो यहाँ पर आ जाते हैं सन ब्लॉक की तरफ, तो सन ब्लॉक दिखा दूँ मैंने, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है और काफ़ी महंगे सन ब्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऑयली स्किन पे नहीं होता, जब्स हो जाता है स्किन के ऊपर, वाइट कास्ट है। और दूसरा ये कि सर्दियों में धूप लेने के लिए लाजमी लगाएं आप, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर शुआएँ पड़ती हैं और बहुत सारा मतलब कि डैमेज हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है, तो ये भी मसला होता है, तो उसके लिए सन ब्लॉक लाजमी है। बाकी मैं आप लोगों को सीरम दिखाऊंगी, वो सीरम जो है वो है सईद कैनी का रेटिनॉल ऑयल नाइट सीरम है, और इसकी मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और बाकी व्लॉग्स वगैरह में ना शेयर करती रहूँगी कि इसके कैसे नताइज निकले हैं और इसकी प्राइस क्या है। ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है, तकरीबन 11 से 1200 तक की प्राइस में है और इसके अलावा जो सन ब्लॉक था वो तकरीबन 500 तक के बीच में की प्राइस में है। और ये काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि मैंने नाइट ये जो थी स्किन केयर करनी है, तो उसमें मुझे सन ब्लॉक लाजमी था रेटिनॉल ऑयल के बाद लगाने के बाद। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ बाद में शेयर वगैरह करूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका टेक्सचर वगैरह, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ऑयल वगैरह नहीं है इस पर, स्किन बिल्कुल कर देता है, अच्छी कर देता है। बाकी सारी जो अगली वीडियो में आप लोगों के लिए ना इसके जितने भी रिज़ल्ट वगैरह, इसका कैसे रिज़ल्ट है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी और इसका इस्तेमाल भी आपको आगे ही बताऊंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बनाऊंगी लगाते हुए बाद में होगी, और सिर्फ ये चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें हैं, शॉपर नहीं आई ना, शॉपर भी सारी चीज़ें, बस बंद कर दो, मना नहीं करता, हम पागल हैं। वो देख ले कुछ